डियर स्टूडेंट्स, आज डिमांड इंटीग्रल के ऊपर मैं थर्ड लेक्चर दे रहा हूँ। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे अपर सम एंड लोअर सम। अपर एंड लोअर सम हम किसी फंक्शन का कैसे निकालते हैं उसके बारे में हम बताएंगे। अपर एंड लोअर सम कैसे, लेट f be a real valued bounded function defined on a finite closed interval ab and let p be any partition of ab given as p equal to a equal to x naught x1 x2, this is the interval x r minus 1 x r and last value xn equal to p है। जो पहले हमने पार्टीशन ली है ये उसी तरह की पार्टीशन है। ये जनरल इंटरवल है ir equal to xr minus 1 और xr as f is bounded on ab। ये हमें यहाँ डिफाइन किया हुआ है, therefore it is bounded on each sub interval this। each sub interval कैसे होगा, अगर r1 पुट करेंगे तो पहला इंटरवल x naught x1 आएगा, 2 पुट करेंगे तो x1 x2 दूसरा इंटरवल आएगा और लास्ट में पुट करेंगे तो लास्ट इंटरवल, अगर हम r इक्वल टू n पुट करेंगे तो हमें लास्ट इंटरवल आएगा। इसमें सारे इंटरवल हैं, ये उसकी जनरल वैल्यू है। स्टूडेंट बाउंडेड फंक्शंस के बारे में जो मेरा पहले लेक्चर में बाउंडेड फंक्शंस मैंने डिफाइन किया था, जिसमें लोअर बाउंड अपर बाउंड इस तरह बताया हुआ था। तो आपने एक बार पहला लेक्चर फिर थोड़ा देख लेना वीडियोस की और ये आपको समझ आ जाएगा इसमें है। तो यहाँ देखिए इस जो जनरल इंटरवल है, जब हम प्रॉब्लम सोल्व करेंगे या हम कोई थ्योरम को अप्रूव करेंगे तो इस जनरल इंटरवल का हम यूज करेंगे। तो स्मॉल m क्या है, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ फंक्शन f इन दिस जनरल इंटरवल। कैपिटल M क्या है, least upper bound of function f in interval this। Similarly, small m क्या है, greatest lower bound of f in this big interval ab and capital M क्या है, least upper bound of f in closed interval ab। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे GLB और LUB, GLB और LUB ये भी पहले जो एक फर्स्ट लेक्चर की जो वीडियो है इसके बारे में डिस्कस किया था। ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड क्या है, लीस्ट अपर बाउंड क्या है और बाउंडेड फंक्शन क्या है, वो आप वीडियो देखना, वो आपको क्लियर हो जाएगा। अब मैं स्टूडेंट इसके ऊपर एक एग्जांपल कोट करता हूँ, लोअर सम और अपर सम हम निकालते हैं। हाँ, उसके बाद स्टूडेंट इसकी जो जनरल डेफिनेशन, अभी तो हमने बाउंडेड फंक्शन में माना था फंक्शन है बाउंडेड है, अगर फंक्शन वो बाउंडेड है तो उसमें क्या होगा, उसकी जो पार्टीशन है जो इंटरवल की, उस सारी पार्टीशन में फंक्शन क्या होगा, बाउंडेड। अब लेकिन इसकी डेफिनेशन क्या है, डेफिनेशन में आते हैं, जो लोअर सम हमें किसी फंक्शन का निकालना है, अगर किसी फंक्शन का हमने लोअर सम निकालना है तो उसके लिए फार्मूला स्टूडेंट लोअर सम का क्या फार्मूला है और अपर सम का क्या फार्मूला है उसको हम डिस्कस करते हैं। लोअर सम का फार्मूला है समीशन r from 1 to n स्मॉल mr into डेल्टा r। ये क्या है, जनरल इंटरवल की लेंथ है और ये क्या है उसकी जो हम ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड लेते हैं वो mr है। LFP क्या है, अगर सोल्व करेंगे हम r1 2 3 पुट करेंगे तो m1 डेल्टा 1 प्लस m2 डेल्टा 2 लास्ट में mn डेल्टा है। इसलिए अपर सम क्या है, समीशन r from 1 to n कैपिटल mr into डेल्टा r। अगर r की वैल्यू पुट करेंगे तो कैपिटल m1 डेल्टा 1 प्लस कैपिटल m2 डेल्टा 2 और लास्ट में आएगा प्लस कैपिटल mn into डेल्टा। ये m1 स्मॉल m और कैपिटल m क्या, स्मॉल m क्या है, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है और कैपिटल M क्या है, ये क्या, लीस्ट अपर बाउंड है। अब इसको मैं एग्जांपल, इसके ऊपर एक एग्जांपल पुट करता हूँ, कैसे इसको हम एग्जांपल से समझ सकते हैं। एग्जांपल लेते हैं अपर सम और लोअर सम निकालने के लिए। ये हमने पार्टीशन ली है 1 and 4। इसी ये एक हमारे पास इंटरवल है, इस इंटरवल की ये पार्टीशन है 1 2 3 and 4। अब अपनी तरफ से हम एक फंक्शन कंसीडर करते हैं, that this function f equal to 2x plus 1, f equal to 2x plus 1।
इस पार्टीशन को सब इंटरवल में डिवाइड करो। इसका पहला सब इंटरवल है 1 2, नेक्स्ट 2 3 एंड लास्ट 3 4। इसका नाम रख दो, इसका नाम I1, इसका नाम I2 और इसका नाम I3। इन तीनों सब इंटरवल की लेंथ निकालो। तो इसकी लेंथ 2 - 1 1, इसकी लेंथ 1 और इसकी लेंथ क्या है वो भी 1। अब स्मॉल m1 और कैपिटल M1 न्यूमेरिकली हमें कैसे सोल्व करना है वो मैं आपके साथ यहाँ डिस्कस करता हूँ। ये जो इंटरवल है, अगर फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन हो, फंक्शन अगर इंक्रीजिंग फंक्शन हो तो इससे उसकी लोवेस्ट वैल्यू आएगी, इससे वैल्यू अपर आएगी। तो लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यू पुट करोगे तो स्मॉल m की वैल्यू आएगी और राइट हैंड साइड की वैल्यू पुट करोगे उसमें क्या आएगा, कैपिटल M की वैल्यू आएगी। तो इसी में आता हूँ, इसमें स्मॉल m1 में कैसे आएगा, ये x की जगह पुट कर दो, x = 1। ये क्या आएगा 2 × 1 + 1 2 + 1 = 3। उसी तरह इसमें m2 स्मॉल m2 ये वैल्यू पुट कर दो, 2 × 2 2 × 2 + 1 = आएगा 5। उसी तरह इसमें जो लोएस्ट वैल्यू पुट कर दो m3 दिस इज इक्वल टू 2 × 3 + 1 ये कितना आ गया 3 × 6 और ये 7। अब ये थे लोवेस्ट बॉन्ड हमारे पास आए थे इसमें, इसको ग्रेटेस्ट लोअर बॉन्ड भी बोलते हैं इसमें। अब उसके बाद नेक्स्ट वैल्यू हमें निकालनी है कैपिटल M1। कैपिटल M1 में क्या करना है, ये वाली वैल्यू 2 पुट कर दो यहाँ पे, ये पुट करोगे तो ये वैल्यू 5 आएगी। नेक्स्ट अगर आप 3 पुट करोगे यहाँ पे तो ये अपर बाउंड आएगा 7 और लास्ट में ये कितना आएगा 9। तो इसका मीनिंग क्या होगा, अगर इंक्रीजिंग फंक्शन हो, जैसे हम रियल नंबर की वैल्यू बढ़ाते जाते हैं और फंक्शन की वैल्यू भी बढ़ती जाती है तो उसको आप समझ लीजिए वो ये इंक्रीजिंग फंक्शन है। ये मैंने एग्जांपल इंक्रीजिंग फंक्शन का लिया था, तो उसमें इस जो ये सब इंटरवल है उनकी जो लेफ्ट हैंड साइड वैल्यू पुट करोगे तो लोअर बाउंड आएंगे और उसकी राइट हैंड साइड वाली वैल्यू पुट करोगे तो उससे क्या होगा, अपर बाउंड होगा। और दूसरा अगर वो इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग कोई भी फंक्शन हो तो आपने एंड पॉइंट पुट करने हैं, जो बड़ी वैल्यू आएगी वो अपर बाउंड होगा, जो छोटी वैल्यू आएगी वो क्या होगा, लोअर बाउंड होगा। तब आपने इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का कोई आपने अगर ध्यान नहीं देते ना समझ आता है तो ये 2 पुट करो और 3 पुट करो, अगर जो बड़ी वैल्यू है तो वो उसका अपर बाउंड हो जाएगा और जो छोटी वैल्यू है वो उसका क्या हो जाएगा, लोअर बाउंड हो जाएगा। अब इन वैल्यू का यूज करके इस फंक्शन का लोअर सम निकालना है। तो लोअर सम ऑफ गिवन फंक्शन ओवर पार्टीशन P, ये पार्टीशन P ली है, ये इक्वल टू क्या आएगा, m1 डेल्टा 1 प्लस m2 डेल्टा 2 प्लस m3 इंटू डेल्टा 3। m1 डेल्टा 1 प्लस m2 डेल्टा 2 प्लस m3 इंटू डेल्टा 3। यहाँ चेक करिए m1 क्या है हमारे पास, m1 है 3, डेल्टा 1 सभी में सेम ही है इंटू 1 प्लस 5 इंटू 1 प्लस 7 इंटू 1 कितना होगा 3 + 5 8 + 7 15। ये तो आया इस फंक्शन का लोअर सम। इसी तरह हम निकालते हैं इसी फंक्शन का अपर सम। तो आपने को क्या करना है, कैपिटल M1 डेल्टा 1 प्लस कैपिटल M2 इंटू डेल्टा 2 प्लस कैपिटल M3 इंटू डेल्टा 3। कैपिटल M1 यहाँ पे 5 है, डेल्टा 1 है, कैपिटल M2 7 है, तो 5 इंटू 1 यहाँ पे 5 आएगा, 5 इंटू 1 यहाँ 7 इंटू 1 7 और यहाँ पे 9 इंटू 1 9, ये हमारे पास आएगा 21। तो इसका मीनिंग क्या होगा, हम इसको बोलेंगे कैसे, दिस इज लोअर सम ऑफ गिवन रियल वैल्यूड बॉडीड फंक्शन f और पार्टीशन p इज इक्वल टू 15 एंड अपर सम ऑफ दिस फंक्शन p और पार्टीशन p इक्वल टू 21। ये तरीका हम निकाल इस तरीके से हम निकाल सकते हैं किसी फंक्शन का लोअर सम और किसी फंक्शन का हम अपर सम ऐसे निकाल। स्टूडेंट नेक्स्ट सम करते हैं, लेट f be a real valued bounded function defined on a finite closed interval ab and let p be any partition
of this closed double AB, then we have lower sum of function f or partition P is always less than equal to upper sum of function f और partition P. ये थ्योरम है, ये रिजल्ट्स आगे यूज होंगे नेक्स्ट थ्योरम में। जब भी हम लोअर सम और अपर सम की जब बात करते हैं तो एक रिजल्ट्स आपने ध्यान रखना होगा, small mr is always less than equal to capital R. स्मॉल mr जो लोवेस्ट बॉन्ड है वो अपर बॉन्ड से कम होगा, स्मॉल mr is less than equal to capital M. और अगर जनरल, ये तो जनरल इंटरवल की वैल्यू है, अगर हमारे पास जो बड़ा इंटरवल है उसमें ये पुट करना है, उसका लोवेस्ट बॉन्ड सबसे कम होगा और उसका अपर बॉन्ड क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा। अब इस थ्योरम का प्रूव करते हैं। लेट P इक्वल टू A इक्वल टू x नॉट x1 xr माइनस 1 xr xn इक्वल टू B P any partition of interval AB, ये जो इंटरवल AB है उसकी हमने ये पार्टीशन ली है। फिर आगे हमने और अज्यूम करना है इसका जनरल इंटरवल, लेट xr minus 1 xr be its general इंटरवल, ये इसका जनरल इंटरवल है। उसके बाद हमें अज्यूम क्या करना है, लेट small mr this is equal to greatest lower bound of function f in general interval xr minus 1 and xr। ऐसे ही आपने अज्यूम करना है कैपिटल mr, दिस इज LUB जिसका नाम लिस्ट अपर बॉन्ड, इसको सपिग्मा बोल सकते हैं, इसको इंटीग्रल भी बोल सकते हैं, ऑफ फंक्शन f in this general interval xr minus 1 and xr। अब एक रिजल्ट हमारे पास है, we know that small mr is always less than equal to capital MR for all r from 1 to up to n, ये हमें मालूम है। जो जनरल इंटरवल हमने लिया था उसमें एक ये भी मान लो, ये डेल्टा दिस इज लेंथ ऑफ जनरल इंटरवल, जो जनरल इंटरवल है उसकी लेंथ क्या मानी हमने, x r minus 1 into x r minus, नाम उसका दिया हमने डेल्टा, इसको मल्टीप्लाई विद डेल्टा, तो दिस इंप्लाइज mr डेल्टा r, दिस इज लेस देन कैपिटल mr into डेल्टा r। इसकी आप समीशन कर लो, समीशन r from 1 to n mr डेल्टा समीशन r from 1 to n कैपिटल mr into डेल्टा। ये जो स्टूडेंट वैल्यू है ये तो सिर्फ एक ही वैल्यू जनरल इंटरवल की, अगर जनरल इंटरवल में 1 पुट करेंगे तो पहला इंटरवल का सम आएगा m1 डेल्टा 1 आएगा, फिर m2 डेल्टा आएगा, m3 डेल्टा है, उन सभी का अगर हमें जोड़ शो करना है तो आपने जनरल टर्म को समीशन में लिख दो, समीशन r from 1 to n, और यहाँ पे भी समीशन r from 1 to n, लेकिन इसी को तो बोलते हैं लोअर सम, दिस इज लोअर सम ऑफ फंक्शन f और पार्टीशन p एंड दिस इज कॉल्ड अपर सम ऑफ फंक्शन f और पार्टीशन p। ये स्टूडेंट का प्रूफ हमें डिमांड क्या थी, इसमें क्या रिक्वायरमेंट थी, अगर f रियल वैल्यू बाउंडेड फंक्शन है और क्लोज इंटरवल AB और P कोई पार्टीशन है, तब लोअर सम ऑफ फंक्शन f और पार्टीशन P इज लेस देन इक्वल टू अपर सम ऑफ फंक्शन f और पार्टीशन P। स्टूडेंट ये मेरा थर्ड लेक्चर था, आपने वीडियो के माध्यम से, आज मेरा तीसरा जो लेक्चर है, तो आप पहला वीडियो का लेक्चर सुनना, दूसरा सुनना, तीसरा सुनना, अगर एक एक को आप सुनते जाओगे तो आपको चीजें समझ आनी शुरू हो जाएंगी।
डिमांड इंटीग्रल मुश्किल नहीं है, आसान चैप्टर। रियल एनालिसिस सारी ही आसान है, लेकिन आपको क्या होगा, डेली का काम आपको डेली करना होगा, और आपने जो आपकी स्टैंडर्ड बुक है उसका भी यूज करना होगा। आज का लेक्चर इतना ही है। थैंक यू स्टूडेंट।